नमस्कार। आपको और आपके परिवार को मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्रार्थना करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें। आओ आज हम चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, जो स्पर्श का पहला चैप्टर है, बड़े भाई साहब। और लेखक हैं प्रेमचंद। थोड़ा सा लेखक परिचय बता दूँ। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में गुलाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। वे निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से करते रहे। आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। चैप्टर का सार समझा रही हूँ। जब इसे ध्यान से समझोगे, सुनोगे तो तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी लिखने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। चैप्टर का सार ये है। फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा बड़े भाई साहब। मेरे मतलब लेखक। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन वे मुझसे 3 कक्षा आगे थे। बड़े भाई साहब ने जिस उम्र में पढ़ना शुरू किया था, उसी उम्र में लेखक ने भी परंतु पढ़ाई के मामले में वे जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहते थे। कौन? लेखक का बड़ा भाई। वो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर थे, इसलिए वो जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे। वो कहते थे कि एक क्लास में अगर 2 साल भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेखक छोटा था, उसकी उम्र 9 साल की थी और बड़े भाई साहब की कितनी थी? 14 साल। मुझ पर निगरानी रखने का जिम्मा बड़े भाई साहब का था। लेखक भी बड़े भाई के हुक्म को मानना अपना कर्तव्य समझता था। बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, सारा समय किताब खोले बैठे रहते। लेकिन लेखक क्या कहते हैं? मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर पढ़ना मुश्किल लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकलकर कभी मैदान में आ जाता, कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता। यह सब करके जब वापस कमरे में आता तो भाई साहब का रौद्र मतलब भयानक रौद्र रूप दिखता तो प्राण सूख जाते। फिर वे प्रश्नों की झड़ी लगा देते, पर मेरे पास चुप रहने के सिवाय कोई चारा नहीं था। क्यों चुप रहते थे? कि उन्हें पता था कि उन्होंने गलती की है। वो पढ़ना लिखना छोड़कर फिर मैदान में भाग गए हैं। फिर बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। हमेशा समझाते थे कि दादा की काड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो घर चले जाओ। मैं यह लताड़ मतलब उनकी डांट डपट सुनकर रोने लगता। मुझे टाइम टेबल बनाने को कहते। लेखक क्या कहते हैं? मैं बना भी लेता पर उस पर अमल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि फिर मुझे मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद मुझे खेल के मैदान में खींच ले जाती और उसके बाद किसी भी चीज़ की याद ना रहती। बड़े भाई की डांट डपट के कारण मैं कक्षा में प्रथम आता, बड़े भाई साहब फेल हो जाते। बड़े भाई साहब और मेरे बीच 2 साल का अंतर रह गया था। यहाँ लेखक अपनी बात बता रहा है कि मुझे कुछ अभिमान सा हो गया, मुझे मतलब लेखक को। अब मैंने सोच लिया कि यदि पढ़ाई के लिए डांट लगाई तो कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। उन्हें मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर हो गया कि अब उनसे डरने वाला नहीं हूँ। उन्हें पता चल गया था मेरे मन में क्या आ रही है कि मैं ये बता दूंगा आपने पढ़ लिख कर कौन से तीर चला लिया था। तो
उन्होंने कहा कि लेकिन जैसे ही खेल कर फिर लौटा, उन्होंने मुझे आड़े हाथों मतलब अपने पास उन्होंने मुझे बुला लिया, उन्होंने मेरे को थाम लिया और कहने लगे, भाई साहब ने मुझे समझाया कि अभिमान मत करो। अभिमान मतलब घमंड मत करो। अभिमान करने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने बहुत से उदाहरण भी दिए। बड़े भाई साहब ने समझाया कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। तुम्हें बेराह नहीं चलने दूंगा। बेराह मतलब गलत राह पर नहीं चलने दूंगा। अंत में कहानी के माध्यम से लेखक पाठकों को बताना चाहते हैं कि अगर उम्र व अनुभव में बड़े व्यक्ति डांटते या समझाते हैं तो छोटों को बुरा ना मानकर बल्कि उसमें कुछ सीख कर उस काम को अच्छे ढंग से करना चाहिए ताकि असफलता का मुंह ना देखना पड़े। लेखक द्वारा कही गई लाइन भी हमें ये समझा देती है कि शायद उनके उपदेशों के कारण वे दनादन पास हो जाता है, क्योंकि लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पर अपने भाई के उपदेशों के कारण वह पढ़ने को बाध्य होता और उसी बाध्यता ने उसे पढ़ने को मजबूर किया और वह पास होता गया। लेखक का मन भाई साहब के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक मतलब नतमस्तक हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन तिरोहित मतलब छोड़ देना, तिरोहित कर दिया था। ये है पूरे चैप्टर का सार। उम्मीद करती हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आंसर की मैंने भेज दी है, उसके क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। धन्यवाद।